नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोहे सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। भाव, स्वभाव और अभाव। अभाव का भी यथार्थ ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है। अभाव का भी यथार्थ ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है। अभाव के आश्रय से सच पूछो तो विश्व में भाव है, अभाव कहाँ? अभाव तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक गुण का दूसरे गुण में, और भी देखा जाए तो एक पर्याय का दूसरे पर्याय में। इसको दूसरे शब्दों में अस्थि और नास्ति भी कहते हैं, सत असत भी कहते हैं। स्वभाव, बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य कुंद स्वामी ने समयसार जी परमागम के निर्जराधिकार में की है। अमृतचंद स्वामी का आत्मख्याति टीका का कलश नंबर 150 यादृक्ता दृग्हास्थितस्य वस्तु यस्य स्वभावो ह्यः कर्तुं नैव कथंचनापि परे रण्यादशय शक्यते अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत्संततं ज्ञानेन भुञ्च परापराध जनितो नास्ति वंदस्तवः। इस लोक में कैसा है लोक? बोलो, लोक की परिभाषा करो भाई। हैं? लोक्यन्ते षट द्रव्याणि यत्र स, यहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं। लोक भावना ही आप पढ़ते हो। 14 राजोतंग नव लोक पुरुष संठान। इस लोक में अनंत अलोक आकाश में मध्य में, ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर अलोकाकाश है। एक लोकाकाश है जिसकी रचना आपने पढ़ी होगी, वो कमर पर हाथ रख करके नीचे ऊपर है। 14 राजू ऊंचा, घन बात बोले, धन बात बोले, घनोदर बात बोले, ये है ना, बलय कहते घेरा को, इनसे ही टिका है। समझ में आया? इस लोक में कैसा है लोक? यहाँ 6 द्रव्य अनादि से ही हैं। किन्हू न करो न धरे को, सद द्रव्य मई न हरे को। इस लोक देखो, जो शब्द होता है वो वाचक होता है, उसका वाच्य होता है, और वाच्य एक पदार्थ है। उस पदार्थ में कोई स्वरूप होता है। वो जब तक ख्याल में ना आए तब तक वो आगे नहीं चल पाती बात। इस लोक में 14 राजोतंग नव लोक है। उसके 3 भेद कहे, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अब ये लोक की रचना है, आप स्वाध्याय करें। ये भी थोड़ी सी प्रयोजनभूत है। थोड़ी सी प्रयोजनभूत इसलिए कहा कि भैया
अधो परिणाम का फल अधोलोक, मध्य परिणाम का फल मध्यलोक में जीवन, और ऊर्ध्व परिणाम का फल ऊर्ध्वलोक में जाता है। अधो परिणाम माने महापाप रूप और पाप रूप परिणाम, जो कल चला जी परसों, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व बोलना बेटी परिभाषा। अरे तुम अस्थि की बोलो करा भाई। देव शास्त्र गुरु संबंधी विपरीत श्रद्धा कैसी है? ये विपरीत श्रद्धा कैसी है? विपरीत श्रद्धा, जो विपरीत श्रद्धा उनके प्रति भक्ति भाव, उनके प्रति समर्पण भाव, उनसे भला बुरा मानना, कर्तृत्व भाव, ये अनादि काल के तुम्हारे विपरीत भाव को, विपरीत श्रद्धा को, मिथ्यात्व को, विषय कषाय को पोषण करने वाला। पोषे चिर दर्शन मोह एव, पोषे चिर दर्शन मोह एव। एक दृष्टांत याद आया तुम्हें? बोलो भैया। जैसे कोई रोगी, स्वार्थी, लालची, एक ही बात है, आलसी, अज्ञानी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास पहुंच जाए, इसको भली प्रकार से उस रोग का निदान चिकित्सा नहीं आती हो, या लालची हो, आलसी हो, लापरवाह, उसके पास अगर रोगी पहुंच जाए, क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ तो नहीं होगा, रोग बिगड़ेगा। ये तो आप लोगों की अनुभव की बात है। क्या किसी से जो चाहे कोई दवाई ले लेते हैं, फिर रोग बिगड़ जाए, फिर आगे जाकर के स्पेशलिस्ट पर पहुंचे, उन्हें क्या कर रही है? बंद करो ये सब, ये रोग तो है नहीं, ये रोग तो दूसरा है। चिकित्सा के क्षेत्र में योग्य वैद्य का, निष्प्रही वैद्य का, परोपकारी वैद्य का जो महत्व है, वही यहां देव गुरु का समझना चाहिए। प्रज्ञा दुर्लभ स्पष्टा, आत्मानुशासन माया। पहले तो बुद्धि ही बहुत दुर्लभ है। अनंतानंत जीवों में समझने लायक बुद्धि, निर्णय करने लायक बुद्धि, हित करने लायक बुद्धि कितने जीवों में है? कर्णन योग से बताओ। संगी पंचेंद्री मात्र संगी पंचेंद्री। असंगी में तो कुछ विचार कर ही नहीं सकते, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं। शक्ति का मतलब त्रैकालिक नहीं है, ये नहीं, वर्तमान पर्याय में व्यक्त नहीं है, जिसको हम दूसरी भाषा में लब्धि भी कह सकते हैं। अब पंचेंद्री संगी हो गए, ऐसे जीव में कितने हैं? अनंतानंत तो हैं। अरे व्यवहार राशि में भी इतने जीव हैं जितने, जिसके अनंत गुणे जीव तो एक जमी कंद के टुकड़े में हैं। अब कितना दुर्लभ समझने की बुद्धि मिलना। और सो भी विशुद्धि नहीं हुई तो बुद्धि कहां जाती है? विषय कषायों में दौड़ती है। विषय कषायों में बुद्धि दौड़ती है, बस वहीं लगा रहता है। आप लोग जैन कुल में जन्मे हैं, जैन देवशास्त्र गुरु का आपको योग मिला है। फिर हम कहते हैं सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। अकेले में बैठ करके और अपनी परिणति को मिलाओ, कहां चल रही है परिणति? अकेले में बैठ करके मिलाओ। भैया जिनागम का पढ़ना मात्र स्वाध्याय नहीं है। अन्य किताबें पढ़ लेना हल्की फुल्की, वे तो बहुत
बहुत दूर की बातें हैं। मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो। सुन रहे भैया तुम लोग? हाँ, मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, गंभीरता से करो, शास्त्र के माध्यम से स्वयं को पढ़ो, तुम्हें सार पढ़ो। जब स्वभाव की चर्चा आए, ये तो मेरा ही स्वरूप है। जब तत्वों की भूल की चर्चा, अरे ऐसी भूल तो मेरे में ही है, ऐसे दोस्त तो मेरे में है। बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। आत्महित करना है तो भैया सूक्ष्म उपयोग चाहिए, एक संकल्प चाहिए, और कुछ नहीं। हमारा जीवन और किसी के लिए नहीं है, केवल आत्मार्थ के लिए है। एक कार्य आत्मार्थ सुनो। आपको एक दृष्टांत दिया था, जैसे श्रावक अपने लिए भोजन बनाते हैं, उसमें से पात्र दान करते, ऐसे ही आप अपने लिए केवल स्वाध्याय करिए, केवल अपने लिए, दूसरों को समझाने के लिए नहीं, अपने लिए स्वाध्याय करो। और फिर औरों को तो रुचिवान देखे तो वही बात उनसे कह दो। क्यों? जो अपना भला होने का उपाय है वही सबके भला होने का उपाय है। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ये तो मेरे ही हित के लिए है। ये क्रियाएं कही हैं चाणक्य योग में, ये तो मेरे ही हित के लिए, मेरे ही कल्याण के लिए है। मेरे ही कल्याण के लिए बात सोचना, और नहीं तो आत्माधिकार पढ़ना टोटो मिल जाएगा चारण योग में। तो कैसा है लोग? 6 द्रव्यों का समूह, किसी की माया रचना नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है कि न हूं न करो न धरे को। कोई इसको टिकाए हुए नहीं है, वस्तु अपनी शक्ति से स्वयं टिकी है, कोई दूसरा नहीं टिकाए। कि न हूं न हरे हैं, कि न हूं न करो न धरे को, सट द्रव्य मई न हरे को, कोई इसका नाश नहीं कर सकता। इस लोक में अनंतानंत जीव हैं, अनंत जीव कह लो, अनंतानंत पुद्गल हैं। एक धर्म द्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश द्रव्य, असंख्यात काल द्रव्य, लोक प्रमाण असंख्यात। ये लोक की रचना है, अकृत्रिम है, अनादि निधन है। और लोक अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, अनादि निधन है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने आपको कहा था, भारत स्वतंत्र है तो मध्य प्रदेश परतंत्र है। उसका एक एक प्रदेश स्वतंत्र है, एक एक जिला स्वतंत्र है, एक एक तहसील स्वतंत्र है, एक एक गांव स्वतंत्र है, और एक एक नागरिक स्वतंत्र है। लेकिन अनुशासन में रह करके अपना काम करने के लिए, दूसरों को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं, दूसरों के घर में घुसने के लिए स्वतंत्रता किसी को नहीं है। दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। अपना कार्य करिए आप, आपके लिए कोई बाधक नहीं है और आप किसी के लिए बाधक नहीं बन गए। तुम्हारी मान्यता से तुम मानो, इनकी मान्यता से लड़ो मत, आपस में हस्तक्षेप मत करो। प्राय विग्रह इसी तरह से होता है, कसायों के प्रसंग बनते हैं, हम अपना निर्णय दूसरों पर थोपना चाहते हैं। कितनी बार कहते भाई झुकाने की कोशिश मत करो, झुक जाओ, झुक जाओ, और झुकने लायक जगह झुको। जहां दृढ़ रहना वहां दृढ़ रहो, झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सिद्धांत में मत झुक जाओ। उसका दृष्टांत दिया था, कल ही दिया था। बोल, चक्रवर्ती भरत महाराज कहते हैं, जब 32,000 मुकुटबद्ध राजा हमारे चरणों में झुकते, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसमें हमारा हित क्या है?
क्यों नहीं अच्छा लगता? हर विचार, हर निर्णय आत्महित पर दृष्टि रख करके है। इसमें हमारा हित क्या है ये बताओ। सब हमारी मान लें, इसमें हमारा हित क्या है? सब समझ जाए, अपना हित क्या है ये बताओ। जब हमारा माथा जिनेंद्र भगवान के चरणों में, उन निर्गंत आत्म साधक, आत्म आराधक गुरुओं के चरणों में झुकता है, तब हमें एक अपार हर्ष होता है। क्यों? इसमें हमारा हित है, इसमें हमारी परिणति विशुद्ध होती है, हमें अपने स्वभाव का, विभाव का भेद ज्ञान होता है। जब हमारा माथा तो ये प्रतीक है, माथा तो अचेतन है। ये माथा का अर्थ क्या लेना चाहिए? उपयोग। जब हमारा यहां झुकता है, जब हमारे उपयोग का झुकाव, परिणामों का झुकाव इधर आता है, वितरागता की ओर, देव शास्त्र गुरु की ओर, इसमें हमारी परिणति विशुद्ध होती है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे बिगटे आपद अनेक, इसमें हमारा हित है। एक नियम बना लेना है, कहीं भी हम खड़े हों, हम कोई भी निर्णय करें आत्महित की दृष्टि से, इसमें हमारा हित क्या है? जैसे लौकिक में कोई स्वार्थी व्यक्ति होते, ये में हमें क्या मिले जो बताओ। भैया ये स्वार्थ की बात ये समझो, इसमें हमारा हित क्या है? हमारा तो हित तो हमारे निर्मल परिणामों से होना है, हमारा हित किसी अन्य के कारण से तो होना नहीं। पुण्य के उदय से तमाम वैभव मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, इसमें हमारा क्या हित है? ये तो परिग्रह है, अंतरंग परिग्रह है ना, कसाय मिथ्यात्व कसाय, और ये बहिरंग परिग्रह, इसमें हमारा क्या हित है? विचार करो। देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसी अनन्यता होना चाहिए। मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। यहां से विमुख हुए, यहां से उपयोग हटा, समझ लो अहित की ओर गए, अकल्याण की ओर चले गए। जैसे स्वभाव से च्युत होते ही संसार खड़ा होता है, ऐसे ही इन भगवंतों के देव शास्त्र गुरु से च्युत होते ही पाप खड़ा आ जाता, पाप आकर के खड़ा हो जाता। किसके भरोसे बैठे हो? जैसे ये छह द्रव्यों का समूह रूप लोक है, ऐसे ही तुम्हारा चैतन्य लोक है। बोलो, इसी अधिकार में है? बोलो, भाषा बोलो बढ़िया कलश की। इस लोक भय परलोक भय की चर्चा है ना, उसमें है? बोलो। अरे भाई क्या स्वाध्याय करते हो, बड़ा तरस आता है। एक चित स्वरूप लोक ही हमारा शाश्वत लोक है। इसके अलावा एलोक और परलोक ये तो संयोगों की बातें हैं, और वह चित्त स्वरूप सदा काल चित्त स्वरूप ही रहता है। और चित्त स्वरूप के आश्रय से जीव अनंत काल तक सुखी होता है। यहां कहीं बिगाड़ नहीं है। एक चर्चा याद है? देखो भाई, एक ही व्यापार है जिसमें कोई नुकसान नहीं है, नफा ही नफा है। बाद बाकी तो भैया पुण्य के उदय में उसी व्यापार में लाभ दिखाई देते हैं, पाप के उदय में उसी व्यापार में नुकसान दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो नफा नुकसान तुम्हारा नफा नुकसान नहीं है, परिणामों का नफा नुकसान तुम्हारा नफा नुकसान। जैसे मोह की तीव्रता में आपको धन की तृष्णा होती है, ऐसे आप इस विशुद्धि की तृष्णा को बढ़ाओ। कितना ही हो जाए, कितना ही हो जाए, और लगा रहता। ऐसे ही जब तक परम विशुद्धि ना आ जाए तब तक हमें इतनी विशुद्धि क्या है?
इसमें क्या दम धरी? एक चित स्वरूप लोक ही हमारा शाश्वत लोक है। इसके अलावा परलोक, ये लोक का भय करता है, कहीं आजीविका बिगड़ गई। अरे भैया, तुम्हारे खोटे परिणाम है तो आजीविका तो बिगड़ेगी। ये बाहर की आजीविकाओं से, बाहर के संयोग वियोगों का भी से भी रुक जा, बाहर के संयोग वियोगों का भी संबंध, आजीविका का भी संबंध तुम्हारे परिणामों से है। बाकी याद है आपको, परिणामों से ही भाग्य बनता है और परिणामों से ही भाग्य बदलता है। बदलता भी है। आप कर्म वैसे ही बांध के आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां परिणाम अगर बदल गए तो उसका संक्रमण अधिक हो जाता है, भाग्य बदलता है। बदलने की भाषा कहें तो विशुद्ध परिणामों से, देव साहब गुरु की भक्ति से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, यथा योग्य भूमिका के अनुसार निर्मल दया दान व्रतशील संयम रूप परिणामों से, भेद ज्ञान तो उत्कृष्ट है और स्वानुभव तो क्या कहें, साक्षात धर्म है। जैसे निर्गंथ मार्ग मुनि मार्ग साक्षात मुक्ति मार्ग है, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा है। पढ़ा है पहली गाथा की टीका पढ़ो, सिद्ध भगवान साक्षात शुद्धात्मा, निर्गंथ मार्ग साक्षात मोक्ष मार्ग। पद्म पुराण में से याद होगा ये साक्षात शब्द। भैया निवृत्ति निकालो, फिर कह रहे हम आपसे, और घंटे 2 घंटे 4 घंटे स्वाध्याय किया करो। एक एक समय बचाओ, विकथा से बचाओ, व्यसनों से बचाओ, विषयों से बचाओ, बचा करके। गरीब आदमी अपन कैसे बचा के मकान बना पाता है? गरीब आदमी कैसे कपड़ा बचा के पैसा ऐसे आप भैया, जीवन थोड़ा है, शक्ति थोड़ी है, बुद्धि थोड़ी है, कहाँ तुम बर्बाद करते रहते हो? यहाँ ठाड़े हो गए, दो बातें इतने की उते, अरे इतनी देर में एक कलश याद करो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, खूब करो, इसमें अपना हित है। बस एक ही बात रखो, इसमें हमारा हित है। ये सुधर गए, इसमें हमारा हित नहीं है। ये बिगड़ गए, इसमें हमारा हित नहीं है। हमारे परिणाम बिगड़ गए तो अहित है, हमारा परिणाम सुधर गया तो हमारा हित है। हित है भाई। सर्वज्ञ की वचन आत्महितकारी वचन कहे, वही बीतराग सर्वज्ञ आत्महितकारी उपदेश देने वाला होने से हितोपदेशी कहलाता है। विचार करो, चित्त स्वरूप लोक हमारा शाश्वत लोक है। उसके रहते हुए ये लोग परलोक की कोई बात ही नहीं है। और जो परलोक बिगड़ता है या इस लोक बिगड़ता है, जितने भी आपके काम बिगड़ते हैं, अब आपकी भाषा बोल गए हो क्या, जितने भी काम आपके बिगड़ते हैं, चाहे घर के हों, चाहे दुकान के हों, चाहे समाज के हों, चाहे घर, चाहे कहीं के हों, रिश्ते के नाते कहीं के भी हों, जितने काम बिगड़ते हैं परिणाम बिगड़ने का फल है। और परिणाम सुधरे तो सारे गुण सुधर जाएंगे। मेरी बिगड़ी सुधरती है। कब सुधरती है? जब हृदय में भगवंतों के प्रति भक्ति भाव आता है, जीववाणी के प्रति आदर होता है। विचार करो, कितना थोड़ा समय, शक्ति, बुद्धि है, कहां हम फंसे हैं, कहां बोले हैं। परिणाम के निर्मल रहते हुए कोई बिगाड़ नहीं है, कहीं बिगाड़ नहीं। और परिणाम अगर बिगड़ गए तो
लोग और परलोक तो सब बिगड़ गए। किसी की आजीविका बिगाड़ी होगी, किसी की आजीविका देख करके ईर्ष्या करी होगी तो आजीविका बिगड़ेगी। अब क्या कहो, किसी के नुकसान में हर्ष हुआ होगा, खुशी में कुछ, चलो ठीक है। इन्होंने ये सारे परिणामों का फल, इसमें कोई दम नहीं है, वैसे हम कहने के लिए नहीं बैठे, ये तो बीच में आ गया है। विचारना, ये लोग और ये लोग में ये लोग, इस लोग विचार करना कि न हूं न करो न घरे को। कैसा है ये चैतन्य लोग, आत्मलोक, जीव लोग, कैसा है कि न हूं न करे न घरे को, नित्य ज्ञानमयी न हरे को। नित्य ज्ञानमयी न हरे को ही अपना निज लोक हो गया, चैतन्य लोक हो गया। और चैतन्य की विराधना करने वाला जीव ही इस लोक में भ्रमता है। यानी जीवनास्ते भ्रमत है भिन्न, किसके ज्ञान के बिना, किसके ज्ञान के बिना? आत्मज्ञान के बिना। उससे नीचे बोलो, व्यवहार करो, आगे करो। तत्व ज्ञान के बिना, तत्व ज्ञान के बिना, जीव अजीव आदि तत्व है ना, इन तत्वों के ज्ञान के बिना जीव भ्रमता है। तो पंडित दौलत राम जी ने तो ज्ञान न लिख करके दूसरा शब्द लिखा। क्या लिखा? या लोक माही बेन समता, दुख सहे जीव नेक भ्रमता। बुद्धदास जी ने ज्ञान लिखा, इन्होंने समता लिखा। क्या कारण का है? ज्ञान के बिना समता होती नहीं, और समता के बिना ज्ञान रहता कहां है? ज्ञान आप वो समता चारित्र की प्रधानता से कथन हो गए, ज्ञान की प्रधानता से कथन हो गया। आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है ना, आत्मा का ज्ञानमय परिणाम ही समतामय परिणाम है। समतामय परिणाम ज्ञानमय परिणाम है, और कथामय परिणाम अज्ञानमय परिणाम। ज्ञान के बिना और समता के बिना जीव भ्रमता है। अब आप समझिए कि क्या चाहिए इस लोक में, इस लोक में है। अब ये मूल गाथा का अर्थ क्या है इस काव्य का? इस लोक में जो जिसका स्वभाव है, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का, काल, जो जिसका स्वभाव है, और फिर उत्तर भी कर दो, जीव में ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, जो जिसका स्वभाव है, वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जाता, न किया जाता है, न बदला जाता है, न नाथा जाता है। हम आपको आपकी भाषा में कह रहे थे, देखो भाई, स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करो, स्वभाव को समझकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने की कोशिश करो। आत्मा का स्वभाव समझ कर, आत्मा का स्वभाव है ऐसा जानकर सुख के लिए बाहर मत भ्रमो, विषयों में उपयोग को मत भ्रमाओ। चंचलता छोड़ो, एकाग्रता का अभ्यास करो। मूल कलश है एकाग्रता का अभ्यास। आश्रव अधिकार का कलश पढ़ लेना। अध्यास शोधनय, शोधनय का अर्थात शोधनय से विषयभूत आत्मा एक है ना, उसके आश्रय से एकाग्रता का अभ्यास करो। एक वाक्य हम आपको बोले देते आपकी भाषा में, ऑल इन वन, समझ गए होंगे? ऑल इन वन, एक में सब, ज्ञान, सुख, प्रभुता। आपको जो चाहिए वह आपके अंतर में है, जो अंतर में नहीं है उसकी आपको जरूरत ही नहीं, ये समझ लेना। आपका ध्येय आपके अंतर में, आपका साध्य आपके अंतर में, आपका साधन आपके अंतर में। क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? यहां कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं आता। न यहाँ तुम्हारा ध्येय है, न यहाँ तुम्हारा साध्य है, और न यहाँ तुम्हारा साध्य। न यहाँ तुम्हारा ज्ञान है, न यहाँ तुम्हारा सुख है, न यहाँ तुम्हारी प्रभुता है, न यहाँ तुम्हारा अधिकार है, स्वामित्व है, कुछ भी तो नहीं। यहाँ तुम्हारा है क्या? तुम्हारे यहाँ है क्या? ऐसे कभी लोग क्या भटे जाने जाए या अपना काम दे, तुम्हारे यहाँ है क्या? एक बात आपसे बार बार कहते हैं, जैसे माँ बेटी को टोकती है, गुरु शिष्य को टोकता है, आप अपने मित्र ऐसी को टोकते हो, ऐसे ही अपनी परिणति को टोकना सीखो। अपनी परिणति को टोकना सीखो। क्या तुम्हारा है क्या? यहाँ हमारा घर है, बढ़िया है घर वाले, तुम अनादि अनंत न जाने कितने घर बनाए, कितने छोड़ छोड़ के चले आए, यहाँ हमारा घर है। छोटी छोटी देरात की भावनाओं की समय भजनों की पंक्तियां पढ़ लो। यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, क्यों? यहाँ हमारा कोई न दिखता, यहाँ हमारा कुछ नहीं दिखता। कोई एक पुण्य के नाम ये चेतन के अर्थ में होता है और कुछ अचेतन के अर्थ में। यहाँ हमारा घर कहाँ है? तुम्हारा घर राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया, जिसको जो आए उसको दिखाए, जो आए उसको दिखाए। बाबा जी आ गए तो उनको भी दिखाने, महाराज जी ने बनवाया, अभी बनवाया, वहां से कारीगर बनाए तो वो किवाड़ लगवाए, वहां से वो बनाए, ऐसे ठीक है। और महाराज अब वो देख भी देख रहा है कि कछु कहें, अच्छी प्रशंसा करें, कुछ प्रशंसा सुनने की चाह में कितनी होली जलाता है अपनी। हरे प्रभु बाबा जी से नहीं रहा गया, करुणा कर आ गई। बोले राजन एक इसमें बहुत कमी करी तुमने, इस महल बनाने में एक कमी रह गई। बोले महाराज बता, दूर करा गई। बोले ये दरवाजा नहीं बनाना था, दरवाजा नहीं बनाना था इस महल में। क्यों? इसी दरवाजे से एक दिन आपको निकलना पड़ेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। इसी दरवाजे से आपको अनंत नाम सत्य का, क्या नाम सत्य का, इसी दरवाजे से आपको निकलना है। ये घर तुम्हारा नहीं है, धर्मशाला है। चाहे जब पेड़ अपनी करा दी जाए तो घर है, लेकिन इसका नाम घर है कौन? निकलो यहां से, हटो यहां से, ये कोई घर है? ये हमारा बौआ है, ये हमारा लड़का है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा माँ है, ये हमारे पिता है। अरे कहा कैसी बातें करते हो? तुम्हारे से बाहर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, अपना सर्वस्व है अपने में, परमाणु मात्र भी नहीं पर में। ये है ब्रह्मचर्य का आधार, ये है सुख का आधार। विचारना इस लोक में, एक लोक का नक्शा तो खिंच जाए कम से कम। यहां अच्छा, यहां बुरा, यहां, अरे कैसी बातें करते हो? कहीं भी किसी भी क्षेत्र में और किसी भी काल में जो दुख का कारण है वो दुख का कारण है, सुख का कारण है वो सुख का कारण है, पाप है वो पाप है। विचार करो, पाप कहां सुख का कारण है? बोलो, गांव में कि शहर में? चौथे काल में कि पांचवें काल में? पाप कभी सुख का कारण नहीं है, किसी को सुख का कारण। ज्ञान धर्म किसको दुख का कारण है? कहां है, कब? विचार करो। तीन लोग तिरकाल मार नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही आविन करनी सुखकारी। तीन लोग तीन काल में, इस लोग बोलो त्रैकाले त्रिजगतपि श्रेयो श्रेयास्य मिथ्यात्म समम नान्य तनुभूता है। पहला वाक्य तो हमने बोला था, न संबंध समम किंचित
अनर्थ के समान 3 लोक और 3 काल में कोई दूसरा उपकारी नहीं है, मित्र नहीं है। और मिथ्यात्व के समान दूसरा कोई अपकार करने वाला, बुरा करने वाला नहीं। इसलिए इस अनादिकाल से चले आ रहे मिथ्यात्व को तोड़ो और सम्यकता को ग्रहण करो, विचार करो। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप,